सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, वामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के कटक में 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। अगर आज हम भारत की बात करें या संभवतः दुनिया में भी सामाजिक परिवर्तन का जितना बड़ा मंच वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का यह राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, इतना बड़ा मंच शायद कोई दूसरा मंच नहीं है। और ये इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के लिए गर्व और गौरव की बात है। वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का ये जो अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने जा रहा है, इस अधिवेशन में 31 राज्यों से 563 जिलों से डेलीगेट आने वाले हैं। 100 से ज्यादा ज्वलंत मुद्दों पर इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी। तमाम विद्वान वक्ताओं द्वारा तमाम ज्वलंत विषयों पर बात की जाएगी। और यह अधिवेशन खास तौर से ऐसे समय में हो रहा है जब देश में वामसेफ के उठाए गए तमाम मुद्दे ट्रेंडिंग में है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा हो या फिर जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो। जिन मुद्दों को वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा ने उठाया और उसको समाज में स्थापित करने का काम किया, आज वो मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर बहस के मुद्दे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब देश में ईवीएम का मुद्दा चरम पर है, देश में एसआईआर हो रहा है और एसआईआर ही एनपीआर है, ये बात कही जा रही। देश में ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकारों को लेकर चिंताएं बनी हुई है। माइनॉरिटीज के जो राइट संविधान में दिए गए हैं, उसके विरोध में जाकर के सरकारें काम कर रही। आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से वंचित करने की साजिश देश में चल रही। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट ने पास किया, लेकिन उसके साथ न्याय होगा ऐसी संभावनाएं कम दिखाई दे रही। और ऐसी स्थिति और परिस्थिति में यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देश के अंदर जो आरएसएस बीजेपी के लोग संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हक अधिकारों के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे अगर लड़ाई लड़ने में सक्षम कोई संगठन देश में है, वो केवल वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा और इनसे जुड़े हुए संगठन ही हैं जो देश में आरएसएस बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा तमाम मुद्दे उठाए गए और उस पर केंद्र सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया गया। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी भी लड़ाई जारी है, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मुद्दा हो या फिर एनआरसी सीए का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना का मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दों पर सरकार बैकफुट में आई है। ईवीएम जैसे मुद्दे आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो ये केवल वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो देश भर में एक तो जागरण अभियान चलाया गया, लोगों को जगाया गया इन मुद्दों को लेकर, और दूसरा इसको लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए गए, जिसका नतीजा ये है कि आज मूल निवासी बहुजन समाज के मुद्दे भारत की राजनीति के पटल पर ऊपर है। तो इसलिए यह अधिवेशन अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 5 दिन का ये जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें 2 दिन वामसेफ का अधिवेशन होगा, जो कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना और सभी की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित है। और दूसरा जो 3 दिन का भारत मुक्ति मोर्चा का अधिवेशन होगा, वो ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लागू करने के लिए समर्पित किया गया है। सभी सामाजिक समूहों के मुद्दे इस अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए हैं और सभी सामाजिक समूहों की क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, उसके बारे में विस्तार से इस अधिवेशन में चर्चा होने वाली है। और 2025 में
अभी जो समय 25 जा रहा है, तो 2025 में इस मूवमेंट को कहां तक पहुंचाया गया और आगे की क्या रणनीति है, इसके बारे में भी इस अधिवेशन में बड़े पैमाने पर चर्चा होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन ये होने जा रहा है। इसलिए पूरे देश भर में तमाम बुद्धिजीवी साथियों को, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के, ये अपील है कि वो इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में शामिल हो और इस अधिवेशन को तन मन धन से सहयोग करें, इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग करें, ताकि इस लड़ाई को मजबूती के साथ में लड़ा जा सके।